हम भारत के संविधान के लिए लड़ेंगे। इस भारत के संविधान में सर लिखा है हम, इसमें मैं नहीं लिखा है, क्योंकि देश सर किसी व्यक्ति के दिव्य शक्ति से नहीं, देश संविधान से बनता है। महाराज को यह पसंद नहीं, महाराज विपक्ष को कमजोर करना चाहता है, इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है। मैं महाराज से यही कहना चाहता हूं, हम डरने वाले नहीं। अगर इनके खिलाफ हम लड़े तो हमें जेल भेजा जाता है, और अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हम भारत को जोड़ेंगे, हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इस राजतंत्रों को बनाने में भ्रम एक विशेष अस्त्र इनका होता है। भ्रम बहुत जरूरी है लोगों को भ्रमित करने में, और सर इसमें तो ये माहिर है। और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने का, क्योंकि लोग आज गरीब हैं, लोग आज बेसहाय हैं, और ये है वास्तविक स्थिति। सर आज तो भ्रष्टाचार ऐसा हो चुका है कि लाभार्थी टैक्स एक नया शुरू हो गया है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि वह पहली बार नए संसद में आकर दोनों सदनों को संबोधित कर रही है। हमारे मन को ये ठेस पहुंची जब हमने ये बातें सुनी, क्योंकि ये सम्मान आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहले ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार ने जब नए संसद का उद्घाटन किया तो महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करना वाजिब नहीं समझा, और इसीलिए हमें मन को ठेस पहुंची कि ये सदन की शुरुआत पहले ही हो चुकी, लेकिन पहली बार हमने संसद के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी को देखा। पर अब यही दुख की बात है कि नए संसद में एक नई परंपरा हमको दिख रही है, जो भारत की लोकतंत्र की परंपरा को अवहेलना करती हुई दिखाई दे रही है। आप पिछले ही सत्र का उदाहरण ले ले। पिछले ही सत्र में सदन में बेरोजगार सर बार बार ऐसे प्रकार के सदन में हमने देखा 352 इसी परंपरा की हम बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के सांसद जब भी उनका मन चाहे खड़े होकर आरोप लगा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय किया था। और विपक्ष जब अपनी बात रखना चाहे तो हमको चिट्ठी भेजना पड़ता है, हमको रुकना पड़ता है। आज सुबह भी हमने यही देखा कि आदरणीय संसदीय मंत्री ने एक सांसद जो आज नहीं है, सदन के बाहर उन्होंने कोई वक्तव्य रखा, उस पर उन्होंने मीडिया पर निर्धारित जो कुछ बातें आई हैं उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी, पर उस पर हम अपना विद्रोह हम जता नहीं पाए। संसदीय मंत्री बार बार कहते हैं कि जो सदन के बाहर, आप भी कहते हैं जो सदन के बाहर कही जाती है, जो मीडिया के सूत्रों पर आधारित हमें बातें अंदर नहीं रखती। आप ही के निर्देश का उल्लंघन संसदीय मंत्री करते हैं, पर उसके आपके संरक्षण में हम अपनी बात नहीं रख पाते। यही हो रहा है सर। पिछले सत्र में भी जब सदन में कुछ युवा बेरोजगार के नारे लगाते हुए सदन के अंदर घुसे और हमने बात उठाई, हमने जानने की कोशिश की केंद्र गृह मंत्री से कि ये घुसपैठ कैसे हुआ, तो केंद्र मंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके पश्चात लगभग 142 सांसदों को निलंबित किया गया सर। ये आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। ये संसद की व्यवस्था, लोकसभा की व्यवस्था, इस स्पीकर के कार्यालय का काम है। आप पे भी आरोप लगा रहे हैं सर, चेयर को भी नहीं छोड़ रहे हैं सर। बहुत दुख की बात है कि जहां पे हमने केंद्र राष्ट्रपति भाषण के विषय पर, नीतियों पे, कार्यक्रम पे बोले सर बहुत दुख की बात है सर। आप बहुत दुख की बात है सर। आप पहले यहाँ पे सदन पे नहीं थे जब पिछले वक्तव्य बोल रहे थे। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जितना लंबा भाषण दिया उससे दुगना लंबा इन दोनों ने दिया सर, उससे दुगना लंबा इन दोनों ने दिया। और किन किन विषयों पे दिया आप नहीं थे सर। मैं आशा करता आप सुनते उस समय। लेकिन हमने पिछले ही सत्र में देखा सर, हमारे संसदीय इतिहास में सबसे ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना, ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। और दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं
कि एक ही दिन में 146 सांसदों को निलंबित करके 3 दिन में 14 बिल पारित करना, यह रिकॉर्ड है सर, यह रिकॉर्ड है। तो इसीलिए सर एक महिला सांसद को भी निष्कासित किया गया। तो ये पूरे जो संसदीय जो मर्यादा है सर, बार बार हम देख रहे हैं सर एक मिनट कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे। ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी दो सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सब बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, अब अगर आप सुन रहे प्लीज बोलना की शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज, हाँ बताइए। 78 सर, रूल 378। समय पूरा दीजिएगा सर, 378 समय पूरा दीजिएगा सर, कि स्पीकर के जो डिसीजन है, इस हाउस का जो डिसीजन है सर, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती और कोई भी आरोप नहीं लग सकता। 378 यही कह रहा है सर, और 378 के हिसाब से सारा एक्सपेंस करिए सर। भाजपा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया। महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, कोई अब रोका नहीं गया। तो सर मैं बस तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि इस 17वीं लोकसभा में आउट ऑफ 172 बिल्स 64 bills have been passed with less than 1 hour of discussion. This Lok Sabha, the current Lok Sabha, it will finish its 5 years without the position of Deputy Speaker being allocated to a member of the opposition. This 17th Lok Sabha, in the history of Lok Sabhas of India who have completed 5 years, will show the least number of sittings when it ends on Feb 9. राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण बोल रहे हैं, संसद से बोल रहे हैं। सर बहुत दुख होता है सर, आज आपके पहले भी सरकारें थी, आपके बाद भी सरकारें आएंगी, लेकिन सर शायद हमने पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय होने का गर्व सत्ता पक्ष सिर्फ सत्ता के मापदंड से देखती है। जब 2014 से पहले इनके पास सत्ता नहीं थी तो उनको भारतीय होने का शर्म होता था। प्रधानमंत्री जी दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना शर्मनाक बात थी। कितनी अफसोस की बात, आप देख लीजिए सर, मैं रिकॉर्ड पे डाल दूंगा, कितनी अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन मैं संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन सर संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री ने क्या कहा, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं आप इस सदन में प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं, हम कोई भी टिप्पणी कोई भी बात कहें तो बिना प्रमाणित तथ्यों के सदन की गरिमा आप उनको बनाना चाहिए। सर आपका सम्मान करते हुए, और आप मुझे भी जानते हैं कि मैं कोई भी बातें बिना तथ्य के बिना सबूत के नहीं रखता, ये आपके प्रति मेरा आदर है। सर मैं आपके ही आदर करते हुए, ये लोग जो 2014 से पहले भारतीय होने का गर्व नहीं महसूस करते, मैं आपके ही विदेश मंत्री का बातें जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा था वहां पे मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कि 70 वर्ष के दौरान भारत में बहुत सारे राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, लेकिन सभी ने विकास की गति को जारी रखा। हमने विश्व प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बड़े अस्पताल बनाए। लेकिन आपने क्या बनाया? आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, टेररिस्ट कैंप बनाए। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए, डॉक्टर्स पैदा किए। आपने क्या पैदा किया? ये जो 70 वर्ष का जो विवरण किया है, ये आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए भारत की गरिमा को उन्होंने सुरक्षित रखा। और कितनी अफसोस की बात है कि आप 2014 से पहले भारत के प्रति आपका कोई गर्व नहीं महसूस करते। सर हम भारत के होने का हम गर्व महसूस करते हैं। 2014 के पहले भी, आज भी जब हमारे पास सत्ता नहीं, आज भी हम भारतीय होने का हम गर्व महसूस करते हैं और हमेशा हम करते रहेंगे।